आदमी की नजर अचानक अपने हाथ की ट्रॉफी पर पड़ी। फिर वो तुरंत कुछ कदम पीछे हटा और ट्रॉफी को होटल के शीशे पर दे मारा। शीशे को देखकर वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने शुद्ध सोने का मेडल काउंटर पर फेंक दिया। इस बार आखिरकार शीशे पर एक छोटी सी दरार आ गई। उसने तुरंत तीसरा भी फेंक दिया, लेकिन होटल का शीशा फिर भी नहीं टूटा। आदमी एकदम गुस्से में आ गया तो उसने सोचा अब बस और नहीं, और सबसे बड़ा मेडल निकाल लिया। पहले उसने एक जगह पर 3 चक्कर लगाए और फिर उसे होटल के शीशे पर जोर से दे मारा। अगले ही पल शीशा इतनी जोर से टूटा कि उसकी गर्लफ्रेंड यह देखकर हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर आदमी ने पहाड़ पर चढ़ने वाली रस्सी का एक रोल ढूंढा और फिर परिवार के रोकने के बावजूद वह खिड़की की तरफ भागा। क्योंकि रेलिंग बहुत फिसलन भरी थी, वो गलती से नीचे गिर गया। किस्मत से उसने नीचे की मिट्टी पकड़ ली। उसके माँ बाप इस अचानक हालात से घबरा गए और झटपट रस्सी खींचकर अपने बेटे को ऊपर खींचने लगे। पता चला कि शहर में अभी अभी आतंकवादी बहुत सारी जहरीली गैस छोड़ रहे थे। जो भी लोग इसके संपर्क में आए वे जमीन पर गिर गए और उठ नहीं पाए और वहीं मर गए। जहरीली गैस बहुत तेजी से फैली और जल्द ही इमारत की बीच की मंजिल तक पहुंच गई। सब लोग बस छत की तरफ भागे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि छत का दरवाजा बंद था। और भी बुरी बात यह थी कि दरवाजे की चाबी मैनेजर के ऑफिस में थी। अगर दरवाजा खोलना है तो किसी को नीचे जाकर चाबी लानी होगी। हालांकि ऑक्सीजन मास्क तो था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चीज जहरीली गैस को रोक पाएगी या नहीं। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अब परिवार को बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आदमी को मजबूरी में छत पर चढ़कर दरवाजा खोलने का खतरा उठाना पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड भी प्यार से उसके लिए एक चौक ले आई। अगर इसे तोड़ दें तो फिसलन रोकने वाले पाउडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के हौसले से आदमी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। वो कदम दर कदम छत पर चढ़ गया। टावर की चोटी पर पहुंचने के बाद उसने वो लोहे की छड़ी उठाई जो उसने पहले फेंकी थी और अपने सामने की दीवार को देखा जो उससे बहुत दूर थी। उसने दिल में प्रार्थना की और सीधे दीवार की तरफ दौड़ा। किस्मत से वो समय रहते दीवार पर लगी पाइप को पकड़ने में कामयाब हो गया। सभी लोग उसकी इस हरकत से हैरान रह गए। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे उभरे हुए सीमेंट के टुकड़े थे, इसलिए चढ़ना आसान हो गया। आदमी की स्थिति को और साफ देखने के लिए नीचे वाले परिवार ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो लाइव चालू कर दिया। माता पिता बहुत घबराए हुए थे। थोड़ी देर बाद वो खिड़की की तरफ चढ़ने लगा। नीचे सिर्फ गहरी खाई ही नहीं थी, बल्कि जहरीली गैस भी थी। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता तो शायद वो बहुत पहले ही गिर गया होता। अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से आदमी दूसरी तरफ चढ़ गया। उसने खुद को संभाला और सावधानी से बगल की तरफ बढ़ता रहा। चिकनी दीवार को देखकर उसने चौक को हाथों पर लगाया और फिर पत्थर की मूर्ति की दरार को कसकर पकड़ा। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। हर कदम बेहद सावधानी से रखना था। जरा सी भी गलती उसे लाचार कर सकती थी। इस दीवार पर सहारे की जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए ज्यादातर समय दीवार के सहारे पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जब आदमी पत्थर की मूर्ति वाली दीवार पर चढ़ा और ऊपर की स्ट्रीट लाइट तक पहुंचना चाहा तो उसे पता चला कि स्ट्रीट लाइट उसका वजन बिल्कुल नहीं संभाल सकती। थोड़ी सी कोशिश में वो गिर गया। कोई रास्ता नहीं था, वो सिर्फ बगल में जा सकता था। दूसरे रास्तों के मुताबिक किस्मत से कुछ उभरी हुई पत्थर की दीवारें थीं जिन पर पैर रखा जा सकता था। छत को देखा तो वो ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इस समय रस्सी की लंबाई भी छोटी पड़ गई। कितनी भी कोशिश करो ऊपर की पत्थर की दीवार तक नहीं पहुंच सकते थे। आदमी ने एक पागलपन भरा फैसला किया। उसने अगले ही पल सेफ्टी लॉक खोल दिया जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड ने देखा और उसे रोकने के लिए चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही नंगे हाथों से दीवार पर चढ़ना शुरू कर चुका था। रस्सी की सुरक्षा के बिना अगर वो एक बार नीचे गिरता तो मर जाता। लेकिन आदमी की चढ़ाई की क्लास बेकार नहीं गई। थोड़ी ही देर में वो मूर्ति के पास पहुंच गया। फिर उसने उड़कर मूर्ति का मुंह पकड़ लिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मूर्ति बहुत कमजोर थी। जब वो जोर से चढ़ना चाहता था, मूर्ति का एक दांत सीधे टूट गया। किस्मत से दूसरे दांत ने उसका वजन संभाल लिया। थोड़ा उसने जल्दी से मूर्ति का मुंह पकड़ लिया। जो लोग पहाड़ पर चढ़ना जानते हैं वो यह जानते हैं, ग्रेविटेशनल सेंटर की वजह से इस स्थिति में चढ़ना खास तौर पर मुश्किल होता है। यह सब उसकी मजबूत बाजुओं की ताकत पर निर्भर करता है। आखिरकार वो अपनी मजबूत बाजुओं की ताकत से ऊपर चढ़ गया। उसके माता पिता ने देखा और जल्दी से इमारत की चोटी पर पहुंचे। आदमी की मेहनत से सब लोग आखिरकार कामयाब हो गए। दूसरी तरफ नीचे की जहरीली गैस जल्द ही फैल जाएगी, इसलिए यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। उसी समय एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ वहाँ से गुजरा। सबने देखा और जोर से चिल्लाए, लेकिन रोशनी बहुत कम थी, इसलिए उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। इस समय होशियार गर्लफ्रेंड ने एक हल निकाला। उसने सबको मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करने को कहा। फिर बड़े अक्षर एच की शक्ल में खड़े हो गए, हेलीकॉप्टर को बताने के लिए कि यहाँ रुकने की जगह है। फिर तेज रोशनी से 3 छोटी फ्लैश दिखाई जो एस का प्रतीक है। 3 लंबी फ्लैश
जो ओ का प्रतीक है। ये अंतरराष्ट्रीय SOS बचाव संकेत है, लेकिन उनकी कम रोशनी और धीमी आवाज के कारण पायलट ने नहीं देखा, तो उन्होंने एक स्पीकर ढूंढा, लेकिन नतीजा फिर भी बेकार रहा। इस समय गर्लफ्रेंड ने अपने बगल में इंद्रधनुष की रोशनी देखी। उसे तुरंत ध्यान आया। वो जल्दी से मुख्य कार्यालय की तरफ भागी, फिर स्विच को ऊपर नीचे करती रही ताकि रोशनी चमकती रहे। आदमी भी अपनी गर्लफ्रेंड की समझदारी की तारीफ करने लगा। आखिरकार सबकी मेहनत से बचाव दल ने उन्हें सफलतापूर्वक ढूंढ लिया। हेलीकॉप्टर आ गया, सबने खुशी से जयकारे लगाए। आखिरकार बच गए। लेकिन जब बाकी सब लोग चढ़ गए, आदमी ने बस एक पैर ही रखा था। अगले ही पल हैंगर में बहुत तेज अलार्म सुनाई दिया। बचाव दल ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसने जल्दी से दूसरी तरफ से कहा कि कम से कम उसकी गर्लफ्रेंड को ऊपर ले आओ। मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इस समय गर्लफ्रेंड ने भी अपना हाथ छोड़ दिया। उसकी उम्मीद थी कि आदमी अपने परिवार के साथ जी सके। आदमी को नहीं पता था कि अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना सिर्फ बहाना था। उन्होंने अभी एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए लंबा रास्ता तय किया था, लेकिन वो कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। इस तरह दोनों को फिलहाल रुकना पड़ा। मुझे माफ करना सुआन, हमारा परिवार ऐसा नहीं कर सकता। वो डर को रोक नहीं सकी, फिर भी रोना नहीं रोक पाई। लेकिन इस समय वाकई एक और हेलीकॉप्टर आया। जब विमान की बड़ी रोशनी दोनों पर पड़ी तो अचानक उन्हें लगा कि पूरी दुनिया रोशन हो गई। लेकिन जब दोनों हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्होंने उसे दूसरी दिशा में रास्ता मोड़ते देखा। पता चला कि इमारत के दूसरी तरफ कोई मदद के लिए पुकार रहा था। साफ तौर पर कोई बड़ा आदमी था और वहां ज्यादा लोग भी थे, इसलिए खोज और बचाव दल ने पहले उस तरफ जाने का फैसला किया। इस तरह दोनों ने फिर से अपने बचाव का मौका खो दिया। और भी बुरी बात यह थी कि गैस छत की तरफ बढ़ रही थी। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब यह पूरी इमारत को निगल जाएगी। दोनों ने जल्दी से कुछ खुदाई के औजार ढूंढे। उन्होंने अपने सुरक्षा सूट पहने और ऊंची मंजिल की तरफ भागे। आदमी ने अपने फोन में 7 मिनट देखे। इतना छोटा ऑक्सीजन मास्क ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। उनके पास की किसी इमारत को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन यह जगह पहले से ही गैस से भर चुकी थी। आदमी ने गलती से अपना फोन स्वाइप किया। उसे पता चला कि ऑन ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। उसने जल्दी से बैग से बचा हुआ ऑन ऑक्सीजन मास्क निकाला। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। आदमी ने उसे नजरअंदाज किया और उसे आगे बढ़ने से भी रोक दिया। आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों के सामने उसने आखिरी ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। ऐसा करने के बाद उसने बिना सोचे समझे अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ दिया और नीचे भाग गया। उसकी गर्लफ्रेंड का मूड एकदम खराब हो गया, लेकिन वो बस वहीं खड़े होकर इस बेदर्द आदमी को रोकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आदमी नीचे जाए और वो जहरीली गैस के संपर्क में आए, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। आदमी को जल्दी से ऑक्सीजन मास्क ढूंढना था। दूसरी तरफ जहरीली गैस लगभग उसकी गर्लफ्रेंड के पास आ चुकी थी। उसके पास अब ऊंची जगह पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी पहाड़ पर चढ़ना सीखा था। उसके लिए टॉवर के ऊपर तक चढ़ना मुश्किल नहीं था। दोनों ऊपर आने के बाद गर्लफ्रेंड ने उस आदमी पर बहुत गुस्सा किया। उसने जल्दी से एक नया ऑक्सीजन मास्क निकाला और उसे पहना दिया। पता चला कि वो आदमी ऑक्सीजन मास्क ढूंढने के लिए नीचे गया था। आदमी जानता था कि नीचे ज्यादा खतरा है और उसे नहीं पता था कि नीचे जाने के बाद मिल भी पाएगा या नहीं। अगर उसे ऑक्सीजन मास्क नहीं मिला और वो खराब हो गया तो वो तुरंत जहर से मर जाएगा। इसलिए उसने अकेले जाने का फैसला किया। वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरा उठाए। नया ऑक्सीजन मास्क मिलने के बाद उन्होंने फिर से जान बचाने की भागदौड़ शुरू की। थोड़ी ही देर में दोनों एक जिम में आ गए। वे सामने वाली इमारत में जाना चाहते थे, लेकिन बीच में खाली जगह थी। लड़की ने जल्द ही एक तरीका सोच लिया। डंबल से पुल बनाया। शुरुआत में आदमी के लिए डंबल फेंकना काफी आसान था, लेकिन लड़की ने उसे एक भारी डंबल दी। वो देखना चाहती थी कि वो अक्सर जिम जाता है या नहीं। आदमी ने उसे 2 बार उठाने की कोशिश की। लड़की ने थोड़ा सोचा और एक और डंबल फेंक दिया। आदमी यह देखकर थोड़ा हैरान हुआ। पता चला कि लड़की काफी ताकतवर थी। फिर लड़की रस्सी के सहारे आगे चढ़ने लगी, लेकिन आखिर में डंबल फिर भी हिल गया। वो कुछ कदम ही चढ़ी थी कि अचानक एक डंबल गिर गया। वो लगभग इमारत से गिर जाती। किस्मत से आदमी ने समय पर रस्सी पकड़ ली। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वो बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ सकती थी। आखिरकार वो चुस्त शरीर से सामने की तरफ पहुंच गई। आदमी ने जल्दी से अपना बैकपैक रस्सी पर लटकाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि चुपके से एक संकट आ रहा था, क्योंकि उस समय सब लोग अपनी जान बचाने में व्यस्त थे। हॉट पॉट रेस्टोरेंट की शक्कर मशीन बंद नहीं हुई। इसने आसपास की सारी जहरीली गैस अंदर खींच ली। फिर जहरीली गैस वेंटिलेशन डक्ट से बाहर बहने लगी। लड़की ने यह देखा तो जल्दी से आदमी को चिल्लाकर बताया। आदमी भी हैरान हो गया। उसने जल्दी से तेजी से आगे चढ़ना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि जहरीली गैस कदम दर कदम लड़की की तरफ आ रही है। उसने जल्दी से लड़की को पीछे धकेल दिया। लड़की को जल्दी जाने को कहा। वो गैस को रोकने का रास्ता ढूंढेगा, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि वो अपनी कुर्बानी देना चाहता है। जहरीली गैस को अपनी तरफ आते देख लड़की पीछे हट गई,
लेकिन उसके शरीर पर रस्सी बंधी थी जिसकी वजह से वो रुक गई। उसे नहीं पता था कि सेफ्टी लॉक कैसे खोला जाता है। एक बार आदमी ने इसे खोला था जब वो हिचकिचा रहा थी। अचानक कुछ उड़कर यहाँ आया और उसके पैर के पास गिरा। फिर आदमी जल्दी से जहरीली गैस से बाहर निकल गया। इस तरह दोनों फिर से खतरे से बच गए। उन्होंने अपनी जान बचा ली। छत पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ प्लास्टिक के मॉडल मिले। उन्होंने पहले की तरह हेलीकॉप्टर को बचाव के लिए बुलाया। इस समय लड़की को गलती से फंसे हुए स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखा। जिस छत पर वे थे वो बंद थी। वे बिल्कुल भी मदद के लिए नहीं पुकार सकते थे। नाजुक समय में एक बहादुर लड़का खड़ा हुआ। वो बाहर के विज्ञापन बोर्ड से होकर छत पर चढ़ना चाहता था। फिर दरवाजा खोल दिया, लेकिन क्योंकि उसने पहाड़ पर चढ़ना नहीं सीखा था वो गलती से नीचे गिर गया। किस्मत से वो सेफ्टी रस्सी से बंधा था। दोनों ने यह देखा तो बस जल्दी करने लगे। इस समय एक हेलीकॉप्टर उड़कर आया। इस बार बचाव दल बहुत अच्छा था। उन्होंने तुरंत फंसे हुए लोगों को ढूंढ लिया, लेकिन लड़की ने कक्षा में फंसे स्टूडेंट्स को देखा और उसका दिल पिघल गया। इससे आदमी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ अपने आप को बचाने में सफल होना, दूसरी तरफ दूसरों को बचाना। मुश्किल सोच विचार के बाद दोनों ने जीने का मौका स्टूडेंट्स को देने का फैसला किया। असल में वे भी जीना चाहते थे। लड़की ने आदमी से सभी प्लास्टिक मॉडल जमीन पर रखने को कहा। फिर वे भी ऊपर चढ़ गए। ऊंची जगह से एक बड़ा तीर का निशान बन गया। जब बचाव दल ने इसे देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि दोनों का क्या मतलब था। वे तुरंत घूम गए और कक्षा की दिशा में उड़ गए। इन छात्रों को भी बचा लिया गया, लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को बचाने का मौका खो दिया। और भी बुरी बात यह थी कि जहरीली गैस से भरा ट्रक अचानक फट गया। जहरीली गैस तेजी से फैल गई। दोनों ने सबसे ऊंची इमारत में जाकर बचने की जगह ढूंढने का फैसला किया। इस समय अचानक एक ड्रोन आया। पता चला कि जब से उसके पिता को हेलीकॉप्टर से ले जाया गया वे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। संयोग से उनकी मुलाकात कुछ रिपोर्टरों से हुई जो सेल्फी ले रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे को ढूंढने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए उन्हें काफी पैसे दिए। उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा, और पैसे कमाने के लिए रिपोर्टर ने लाइव प्रसारण टीवी स्टेशन पर चला दिया। इस बार दूरी बहुत ज्यादा थी। पहले डंबल फेंकने वाला तरीका यहाँ काम नहीं आएगा। अब पीछे मुड़कर देखना भी निराशाजनक था, क्योंकि पीछे बहुत सारी जहरीली गैस थी। इतने जीवन मरण के इम्तिहान से गुजरने के बाद उन्हें आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। अब वे यहाँ फंस गए थे। वे अब अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सके। उन्होंने इतने सारे लोगों को बचाया था, लेकिन भगवान ने उन्हें बचने का रास्ता नहीं दिया। जब दोनों इस क्रूर नतीजे को मानने वाले थे, अचानक काफी सारे ड्रोन आ गए। पता चला कि दोनों के बहादुरी भरे कामों को देखने के बाद लोगों ने चुप बैठने का फैसला नहीं किया, बल्कि वे मदद करने के लिए दौड़े। उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके उनके आसपास की जहरीली गैस को हटाया। आदमी ने तुरंत सामने वाली इमारत में जाने का रास्ता सोच लिया। ड्रोन का इस्तेमाल करके रस्सी को वहां ले जाना था। फिर उसे बांधने के लिए कोई मजबूत चीज ढूंढनी थी। ऑपरेटर की शानदार तकनीक से रस्सी जल्दी ही एक पाइप में डाल दी गई। फिर आदमी और ड्रोन ने एक साथ काम किया। गांठ बांध दी गई। पता चला कि वो रस्सी से फिसलकर सामने वाली इमारत में जाना चाहता था। फिर टॉवर पर चढ़कर उतरना था, लेकिन क्योंकि कोण बहुत छोटा था और रस्सी बहुत ढीली थी वे बीच रास्ते में अटक गए। अब वे आगे पीछे नहीं जा सकते थे। वे एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे। और भी बुरी बात यह थी कि सामने वाली तरफ की गांठ भी ढीली होने लगी। जब वे गिरने वाले थे इस समय लड़की का ध्यान आदमी पर केंद्रित हो गया। फिर उसने अपने बैग से कैंची निकाली, सस्सी को काट दिया। जब हेलीकॉप्टर बचाव के लिए आया चारों तरफ सिर्फ जहरीली गैस थी। वे उनके शरीर बिल्कुल नहीं देख सकते थे। जब उन्होंने वापस जाने का फैसला किया निरीक्षक ने गलती से टॉवर की तरफ देखा। उसने पाया कि दोनों चमत्कारिक रूप से बच गए। ड्रोन पाइप में फंस गया था और उसने उनकी जान बचा ली। इस बार दोनों को आखिरकार बचा लिया गया और उनकी दयालुता का फल मिल गया।